हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे यूपी टेट का। और ये जो पेपर है अक्टूबर 2017 का है। देखते हैं ये पेपर कैसा आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। तो पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? ऑप्शन ए है 20 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी है 21 मई 1949 को। और ऑप्शन डी है 13 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया है और इसे संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा है कि पहली बार इसको कब गाया गया था। तो पहली बार इसको 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इसके गायन का समय कितना होता है? तो इसके गायन का समय 52 सेकंड होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है जयपुर में। ऑप्शन बी है उदयपुर में। ऑप्शन सी है जोधपुर में। और ऑप्शन डी है अजमेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। और यह भी पूछा गया है कि ये कब आयोजित किया जाता है। तो पुष्कर मेला हर साल कार्तिक महीने में आयोजित किया जाता है। और इस मेले में लोग अपने अपने ऊँटों को विभिन्न प्रकार से तैयार करके सजा कर ले आते हैं, जो मेले को काफ़ी आकर्षित बनाता है। पुष्कर में एक प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ऑप्शन ए है यूवीए। ऑप्शन बी है यूवीबी। ऑप्शन सी है यूवीसी। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूवीसी। जैसा कि पराबैंगनी किरणों को 3 भागों में बांटा गया है, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। और इन किरणों में सबसे ज़्यादा यूवीसी को हानिकारक माना जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्नलिखित कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए है प्रोटीन। ऑप्शन बी है मृदा। ऑप्शन सी है कवक। और ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक। जैसा कि हमारे वातावरण में 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। इनके बारे में जान लेते हैं। जैविक घटक वो होते हैं जिसमें जीवन होता है। इसके अंतर्गत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, छोटे छोटे बैक्टीरिया और कवक आते हैं। अजैविक घटक वो होता है जिसमें जीवन नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत सारे रासायनिक पदार्थ या मृत पदार्थ आते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, प्रोटीन, मृदा इत्यादि। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। गिर शेर परियोजना अवस्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात में। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में। और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। गिर शेर परियोजना को एशियाई सिंहों का घर या फिर इंग्लिश में इसे होम ऑफ एशियाटिक लायन भी कहा जाता है। और गिर अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो गिर अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान 1973 में घोषित किया गया। यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है और यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। WWF से आशय है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइड फंड। ऑप्शन बी है वर्ल्ड वार फंड। ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और ऑप्शन डी है वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका हम मुख्यालय जान लेते हैं कि कहाँ पे है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह ज्वाइंट पांडा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2017 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। गंगा नदी निकलती है? ऑप्शन ए है अरावली श्रेणी से। ऑप्शन बी है लद्दाख ग्लेशियर से। ऑप्शन सी है गंगोत्री ग्लेशियर से। और ऑप्शन डी है मिलाप ग्लेशियर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी से और भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। कई बार इनका उद्गम स्थान पूछ लेता है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है और यहाँ पे इन्हें भागीरथी नाम से जाना जाता है।
देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती हैं और यहाँ पे इन्हें गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। आप इन्हें याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी बराबर गंगा नदी। और ये भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती हैं, तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। अर्थात भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संयुक्त धारा को ही गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी जान लेते हैं कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल। और भी जान लेते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को ही मेघना के नाम से जाना जाता है। यदि पूछे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन ए है ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी है केंद्रीय जल आयोग और ऑप्शन डी है सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ऑप्शन ए है सिसिली में, ऑप्शन बी है हवाई में, ऑप्शन सी है एंडीज में और ऑप्शन डी है रॉकीज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज में। जैसा कि कोटोपैक्सी एक जागृत या फिर कह सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी है और यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी है सिंधु नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। हम ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान भी जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है तथा भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। एक बात और जान लेते हैं हम कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली भी ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन ए है शाकाहारी, ऑप्शन बी है मांसाहारी, ऑप्शन सी है जीवाणु और ऑप्शन डी है मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल और ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। हम पांचों मंडल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। तो क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान वर्षा, वह सब क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं समताप मंडल। यह 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें ताप समान होता है, इसमें हवाई जहाज चलते हैं और ओजोन परत भी इसी मंडल में पाई जाती है। अब हम करेंगे मध्य मंडल। मध्य मंडल 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है और इस मंडल में सबसे ठंडी परत भी पाई जाती है। अब हम देखेंगे आयन मंडल। आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है और यह मंडल 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक पाया जाता है और सैटेलाइट भी इसी परत में पाई जाती हैं। अब हम लास्ट करेंगे, देखेंगे बाह्य मंडल। 640 किलोमीटर के ऊपर जो भी एरिया होता है वह बाह्य मंडल के अंतर्गत आता है और बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं जिसमें 10 अस्थायी तथा 5 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य देश कौन से होते हैं उनको जान लेते हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है राजस्थान में और ऑप्शन डी है असम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए है एटीपी, ऑप्शन बी है सूर्य प्रकाश, ऑप्शन सी है डीएनए और ऑप्शन डी है आरएनए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य प्रकाश। तो फ्रेंड्स, ये अक्टूबर 2017 के 15 क्वेश्चन थे और 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आप इनको से तैयार कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।